अब इतना लेट कर रहा है जेपीएससी और सरकार कि माँ बाप भी बोलने लगे कि हो पाएगा कि नहीं। कभी कभी लगता है इतना पैसा खर्च करके लोन में पढ़ाई करके अभी तक इंटरेस्ट भर रहे लोन का, फिर भी सोचिए कितना दिक्कत हो रहा है इंजीनियरिंग करके। इंडिया में भी नहीं सरी कर नहीं सर करते मैम, शर्म आता है। लोग पूछते हैं ना क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, कब इंजीनियरिंग किए, क्या कर रहे हो, 5 साल से क्या कर रहे हो, 6 साल से क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे मैम उनको। जो गरीबी है और सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं मोस्टली बेसिकली 12th तक ही करते हैं। गाँव में कितने इंजीनियर? फिलहाल कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बने। मेरे साथ ये जो वर्ग है ये इंजीनियरिंग किया हुआ सब अभ्यर्थी है। कोई कहीं कार्य करता भी है, कोई नहीं करता है, कोई बेरोजगार है, कोई अलग अलग कार्य करने को मजबूर हो गया, विवश हो गया। ये तमाम झारखंड का ही चेहरा नहीं है, ये पूरे देश की यही दयनीय स्थिति है। क्योंकि रोजगार का जो आंकड़ा है वो अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा बेरोजगारी हमारे देश में किस सीमा पर पहुंच चुकी है। उसका जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी पिछड़ चुका है। 4 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगारी, लॉकडाउन, कोरोना जो कह लीजिए उसमें हो गए। लेकिन ये जो अभ्यर्थी है, कहीं ना कहीं हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहता है। और ये सभी इंजीनियर हैं। इंजीनियर बनने से पहले 10th 12th करते, उसके बाद कंपटीशन परीक्षा की तैयारी होती है। कंपटीशन परीक्षा की तैयारी के बाद एंट्रेंस परीक्षा में हम क्वालिफाई नहीं भी होते, कोचिंग होता है, बहुत खर्च होते हैं। उसके बाद 5-6 वर्ष बीत जाता है, उम्र सीमा निकलने लगती है। तो एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक छात्र के दौर से गुजरे, अभी भी आप अभ्यर्थी ही हैं, क्या कहेंगे इस तरह का जो रवैया अगर कहा जाए सरकार का हो या कहीं भी देश में, पूरे देश की बेरोजगारी की ले ले, या राज्य में भी प्राइवेट सेक्टर का अगर नियुक्ति, कहते हैं कि हमारे देश राज्य में भी नियुक्ति प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए सरकार सजग है, क्या कहेंगे? क्या मजबूरियाँ हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा, अगर सरकारी नौकरी की बात हो तो सरकारी नौकरी के लिए माँ बाप ज़्यादा, हमारे समाज में सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। एक्चुअली क्या है मैम कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग किए थे तो हम लोग अपना शौक से लिए थे इंजीनियरिंग, कि कुछ इंजीनियर बने, अच्छा करे समाज के लिए। उसी लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इंट्रेंस दे, एग्ज़ाम दे, कुछ बढ़िया करे। मगर इतना समस्या हो जाता है घर में, इतना परेशानी हो जाता है कि अब मतलब इतना लेट कर रहा है जेपीएससी और सरकार कि माँ बाप भी बोलने लगे कि हो पाएगा कि नहीं, छोड़ दो तैयारी। कभी इच्छा होती है कि आर्ट्स लिए होते? बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी लगता है इतना पैसा खर्च करके लोन में पढ़ाई करके अभी तक इंटरेस्ट भर रहे लोन का, फिर भी सोचिए कितना दिक्कत हो रहा है इंजीनियरिंग करके। बैठे हुए हैं लोग, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो। लेकिन अब इतना बाकी लोग जितना डिमोटिवेट करते हैं इन्वायरमेंट से, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इससे भी लड़ो। पारिवारिक प्रेशर होता है, रिश्तेदारों की प्रेशर, रिश्तेदारों को प्रेशर। अब ऐसा हालत हो गया है कि इतने साल से तैयारी करने में मुंह छिपाना पड़ता है हम लोग को। कहीं शादी में, कहीं बाहर कोई आ रहा है तो साइड से जाना पड़ता है। शादी की भी उम्र सीमा निकल जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो ही गया। हम लोग के 30 साल हो गया अभी तक इंतजार करते करते। देखिए ऐसा हालत कर दिया है। ब्याह में भी नहीं सरी करते, नहीं शरीक करते मैम, शर्म आता है। लोग पूछते हैं ना क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, कब इंजीनियरिंग किए, क्या कर रहे हो, 5 साल से क्या कर रहे हो, 6 साल से क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे मैम उनको। छुप छुप के रहते हैं, कहीं शादियों में नहीं जाते हैं, रिश्तेदार से दूर होते जा रहे हैं, सब कोई से दूर होते जा रहे हैं। तो कितना ज़्यादा मानसिक तड़पाड़ना होता है। अब लोगों को बोलते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे ज़िंदगी में, अब लोगों को लगता है फेंक रहा है। और जब डिपार्टमेंट रिजल्ट ही नहीं देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग घुस के रिजल्ट ले लें अपना, किसको किसको समझाए? हजारों मुंह खुला रहता है समाज में, बहुत दिक्कत होता है। इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। सब अपना सैलरी उठा रहा है, सब अपना लाइफ बिंदास जी रहा है, तकलीफ किसको हो रहा है? हम लोग को हक हम लोग को नहीं दिया जा रहा। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग गुलाम हैं। आज़ाद देश में आज़ादी ही नहीं है। आप 4 साल पढ़िए, 7 साल पढ़िए और आपका कोई रिजल्ट नहीं है। कहाँ से पढ़ाई की थी आप? जी मैंने बेंगलोर से इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद मैं ये झारखंड आया, उसके बाद तैयारी स्टार्ट की। क्या नाम है? जी राज नाम है मेरा, जरांची से हूँ। ये राज थे और राज का कहना है कि वो अपने रिश्तेदारों से नज़र छुपाते चल रहे हैं, शादी ब्याह में शरीक नहीं होते हैं। कारण यह है कि ये बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार। इसकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। क्योंकि प्रतिवर्ष लोग छात्र पास होते हैं, इंजीनियरिंग करने का सपना देखते हैं, लेकिन जब सीटें निकलती हैं बहाली की प्रक्रिया में 1-2 वर्ष नहीं 7-7 वर्ष लग जाते हैं। इंजीनियर बनकर देश सेवा, राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये अपना सेवा, अपने परिवार का सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं। और इनकी जो समस्या थी आप भी रूबरू हो गए होंगे कि एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक इतना मानसिक तनाव से झूलता है, इनके आंख ये साफ तौर पे बता रहे थे। इसी कड़ी में हमारे और सामने कई अभ्यर्थी हैं। आप किस जिले से? खूटी आपका पृष्ठभूमि रहा था इंजीनियरिंग करने का? हाँ, इंजीनियरिंग करने का सोच रहा था कि
परिवार को अपलिफ्ट करेंगे आगे ले अपलिफ्टमेंट परिवार का होगा, गांव का अपलिफ्टमेंट होगा और समाज का अपलिफ्टमेंट होगा, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र में से टेक्निकल एजुकेशन में कोई नहीं जाते हैं और जो गरीबी है और सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं मोस्टली बेसिकली 12th तक ही करते हैं। गाँव में कितने इंजीनियर? फिलहाल कोई नहीं है। ये खूंटी जिले के रहने वाले हैं, इनके गांव के ये इकलौते इंजीनियर हैं। किस प्रखंड से हैं? मुड़ू प्रखंड। किससे इंस्पिरेशन मिला था इंजीनियरिंग करने? इंजीनियरिंग करने का इंस्पिरेशन मेरे एक मामू है, उनसे मिला था। उसके बाद जब इंजीनियरिंग कर लिए उसके बाद क्या दुर्गति, कितने वर्ष में क्वालिफिकेशन लिए हुए, योग्यता? 19 के पास आउट है, 2019 के। 3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, किन किन कठिनाइयों को पार करके यहाँ तक? बेसिकली यहाँ हो रहा है कि इधर उधर हो जाना पड़ रहा है। पहले दिल्ली में तैयारी करना पड़ा, फिर यहाँ पर आकर के तैयारी करना पड़ा, तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जा रहा है। तो प्रोसेस स्लो हो जाने के कारण रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, उसके कारण थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी भी ठीक नहीं रहता है। माँ पापा क्या क्या पूछते हैं? माँ पापा यही पूछते हैं कि जो प्रोसेस है वो जल्दी कब होगा, क्योंकि केस ही इतना ज़्यादा हो जा रहा है, केस ज़्यादा हो जाने के कारण रिज़ल्ट आ नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा ये है कि माइंड में थोड़ा सा अब फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, अब रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि आशा छोड़ दें, ये होता है। क्या नाम है आपका? रवि मुंडू। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई बहन हैं। मम्मी पापा को आपको यहाँ तक पहुँचाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना? देखिए कठिनाइयाँ तो बहुत है, अभी दोनों रिटायर कर चुके हैं, तो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी रही है और बस ये। लोन भी लिया था आपने? लोन, हाँ लोन लिया हुआ। कैसे इंटरेस्ट उसका भरते हैं? क्या? हाँ, इंटरेस्ट अभी ख़त्म हो चुका है लगभग। हाँ। क्या उम्मीद है कि आप झारखंड में इंजीनियर बनकर, सरकारी इंजीनियर बनकर योगदान देंगे? उम्मीद तो है। अब उम्मीद है कि लोक सेवा आयोग पर उम्मीद है कि वे जल्दी करेंगे, तो जाहिर सी बात है हो जाएगी प्रोसेस। गाँव का नाम क्या है? मुरहू। नाम अपना? रवि मुंडू। रवि मुंडू खूंटी जिले के मुरहू गांव के निवासी हैं। ये अपने गांव के इकलौते इंजीनियर हैं। इन्होंने डिग्री ली थी। कहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया था? आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। डिग्री लिए हुए 3 वर्ष 4 वर्ष होने को है, लेकिन ये अभी तक बेरोजगार हैं। कारण यह है कि बेरोजगारी की सीमा भी बहुत अधिक है और इस क्राइटेरिया को लोग फुलफिल नहीं कर पा रहा। अभ्यर्थी अपना फॉर्म फिलअप करते, अपना जो योगदान देना होता है वो एफर्ट लगाते रहते हैं, लेकिन वो अपने माँ पिता के सपनों को पूरा करने में कहीं ना कहीं ज़्यादा वक्त लग रहा है। सपना पूरा होगा लेकिन वक्त लग रहा है। इस वक्त को लगने में ये अभ्यर्थी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तनाव होता है, तैयारी नहीं कर पाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि सबका सपोर्ट नहीं करता। कई माता पिता अपने बच्चों को लोन लेकर पढ़ाते हैं। इन अभ्यर्थियों पर, इन कंधे पर जिम्मेदारी होती है उस लोन को चुकाने का। इंटरेस्ट भी वो भरते हैं। लेकिन क्या ऐसे ही सरकार कान आँख सब बंद करके सोते रहेगी तो राज्य के पढ़े लिखे इंजीनियर जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे अपनी सेवा योगदान देने के लिए? 500 अभ्यर्थी अभी तक इंटरव्यू देने से वंचित हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। उनका ड्रीम है झारखंड में वो असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। खैर, यह तो ये पूरे देश का ही नज़ारा है। झारखंड भी उसका एक पार्ट है, झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि इन पढ़े लिखे युवा, इंजीनियर युवा कब तक हमारे राज्य में अपना योगदान देंगे। बहाली होगी, जेई की बहाली निकलती है, वहाँ भी धांधली हो जाता है। चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर सेवा परीक्षा, मामला कोर्ट चला जाता है और कोर्ट जाते जाते लंबा समय गुजर जाता है। लोग आशा भी छोड़ देते हैं और कोई और कार्य करने को मजबूर होते हैं। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।